लेक्चर खोल लूं। ओह मिड टर्म 20 तारीख से। यस सर 19 को। क्या है, चलो रमजान का तो फायदा नहीं है आपको, वो घर में ही होगा तो। यस सर। सर ये रमजान में हमारी क्लासें हाफ होंगी। हैं क्या हो गया तुम्हें? तो वो होती है ना, क्या कहते हैं, अगर 1 घंटे क्लास है तो वो 45 मिनट की रह जाती थी। आगे बदले क्या चाहते हो, और क्या चाहते हो तुम? नहीं सर वो वैसे पूछ रहा हूँ। तुम्हारे घर रमजान है ना। आप चाहते हो तुम्हारे घर डिग्री पहुंचा दें मुफ्ती में ही? ईमेल कर दीजिएगा सर जी। ईमेल कर रहे हैं ओ माय गॉड, ईमेल कर रहे हैं यार आता है वैसे चले। सर वो पहले होता रहा ना रमजान में 1 बजे तक सारी क्लासेस फ्री कर देते थे ना, 1 1:30 बजे तक। हाँ आधे आधे घंटे की क्लास वो हो जाया करती थी ना। यस जी। सर वही। हाँ चले जी, स्टार्ट करते हैं तो। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएसबी यूजिंग हिल्बर्ट, ऐसे ही है ना? और तो यस सर। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा था, फिर मैंने बोला था कि बुक से पढ़ ले। किसी ने पढ़ा था बुक से टॉपिक एसएसबी यूजिंग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का? सर वो लेक्चर तैयार किया था जो पहले जो किया था, यार जिसमें क्विज भी दिया था उसको। ये मैंने ना आपकी क्लास में ये बात बहुत नोट की है कि आपकी क्लास क्या पूरी रिफा का यही हाल है कि जो उस्ताद उस्ताद मोहतरम जो बस पीपीटी दे देते हैं ना, वो लोग वही पढ़ते हैं। बुक खोलने की आदत आप लोगों में यानी कि पूरे रिफा का प्रॉब्लम है। ये क्यों यार, ये आप लोग क्यों बुक नहीं करते? असल चीज तो बुक है, ये स्लाइडें तो कुछ भी नहीं है बेटा। बुक तो बड़ी प्यारी चीज होती है। तो आप लोगों ने बुक को पढ़ना, बुक को देखना बिल्कुल आदत छोड़ दी है। ये बहुत बुरी आदत है यार, तो बहुत बुरी आदत है। यहाँ तो चलो गुजारा हो जाता है, सिर्फ स्लाइडों से भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, बाद में नहीं होगा। कल को कहीं जाओगे एमएस करने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो प्रॉब्लम होगी, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बेटा। उनकी स्लाइडों में कुछ होता है, वो देते कुछ और है। वो देते कुछ और क्या है, वो फिर एक नहीं दो तीन बुकें पढ़नी पड़ती हैं तब पता लगता है कुछ। आप लोग ने बुक को बिल्कुल छोड़ दिया है, ये बहुत गलत आदत है बेटा, ये बहुत ही गलत है। प्लीज़ बुक को पढ़ा करें, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी, आपकी नॉलेज में इंफॉर्मेशन होगी, आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे। बुक में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एक सवाल की जगह आपको 10 सवाल और आपके दिमाग में आएंगे। फिर जब आप अगले लेक्चर में आओगे तो मुझसे 10 सवाल करोगे कि सर बुक में तो ये लिखा था। स्लाइडों में क्या होता है बेटा कि तो वही चीज़ होती है जो मैं पढ़ा चुका होता हूँ। तो वो स्लाइड जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि वो हो ये तो मुझे सारा आता है, क्योंकि वो आपकी फ्रेश होता है, लेक्चर लिया होता है, उससे आपको कोई सवाल जनरेट नहीं होता। बट व्हेन यू कम टू द बुक एंड व्हेन यू रीड इट, तो फिर आपको कुछ ना कुछ जहन में आने लगता है और फिर आपके सवाल बनते हैं। तो जब सवाल बनते हैं तो फिर फायदा होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो इवन आप लोग को मिलते की थी शुरू में कि ये बुक खरीद लो। ये ना कि कुछ बुक्स खरीदने के लिए होती हैं, अपने कमरे में रखने के लिए होती हैं, ये उनमें से एक बुक है। तो इसका भी मैं यही कहूँगा बेटा कि ये ले लो, खरीद लो, बहुत ही प्यारी बुक है। खरीदते नहीं हो तो एटलीस्ट पीडीएफ ही पढ़ लिया करो। चलो, तो अब ओके सर। आपने बुक पढ़ी? हाँ सर खरीद सर जी लेते हैं या शुरू इसको करते हैं फिर। ज़्यादा रीड करते हैं।
तो जब आपने बुक नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है कि आपने फिर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की डिसएडवांटेजेस नहीं देखी, उसकी उसकी प्रॉब्लम्स नहीं देखे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बुक पढ़ लो, क्योंकि हमने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की बड़ी तारीफें बयान कर दी थी, हमने एसएसबी को अचीव कर लिया था यूजिंग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हमने अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड को अलग अलग करके देख लिया था और हमने कहा भाई वाह वाह, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ने काम करके देख लिया है। ठीक है, मगर आपके बुक में ही जब जैसे ही हिल्बर्ट का टॉपिक खत्म होता है तो फिर वो हिल्बर्ट की बुराइयां शुरू कर देता है। ठीक है, तो आज हम वही अब हिल्बर्ट की बुराइयां ही मैं कहूंगा। तो स्लाइड का बेटा हमारा टाइटल है लिमिटेशन ऑफ एसएसबी। ठीक है, यानी कि जब हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से भी एसएसबी को अचीव करते हैं, सबसे पहले हमने बेटा बैंड पास फिल्टरिंग की थी एसएसबी को अचीव करने के लिए, उससे भी मामला नहीं हुआ था। उसमें हमने रीजन दे दी थी कि भाई द रीजन इज के आइडियल बैंड पास फिल्टर नहीं बनते दुनिया में, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बेटा हमने कह दिया है, ठीक है, कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को भी भाई प्रैक्टिकली बनाना, ठीक है, अनरिलाइजेबल है, यानी कि यही इवन रियलाइज भी नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉसिबल थिंग। देखें बड़ा बड़ा पहला बुलेट ये लिखा हुआ है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फेज शिफ्टर इज अनरिलायबल। ठीक है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा जब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का आप ये रिस्पांस देखते हो, ये देखिए आप सामने ही आपके सिग्नल बना हुआ है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे आप देखें कि क्या होता है, एक एकदम एब्रप्ट चेंज आता है। एब्रप्ट चेंज क्या आता है? जे से -j का। ये एब्रप्ट चेंज होता है ना बेटा, ये अगेन एक आइडियल सिचुएशन है। तो आपको पता है कि कभी भी इस तरह की आइडियल आइडियल चेंज नहीं आ सकता एट जीरो फ्रीक्वेंसी। ये चेंज जो आएगा ना बेटा, ये यूं करके आएगा, जरा देखिएगा, ये यूं करके आएगा। इसमें भी क्या आएगा? रोल ऑफ आएगा और यूं करके फिर सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी बेटा जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह का बनता है जो कि मैंने अभी आपको बना के दिया है। जो फ्रीक्वेंसी जीरो के करीब होती हैं उधर प्रॉब्लम आती है बेटा, उधर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उधर ये एकदम जे या -j की वैल्यू आपको नहीं मिलती, बल्कि उधर कोई दरमियानी कुछ चीज मिल रही होती है। 0.5j मिल रहा होगा, 0.6j मिल रहा होगा, 0.2j मिल रहा होगा, 0.1j मिल रहा होगा। ठीक है, तो बेटा जो ये प्रॉब्लम आती है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में, तो ऐसे मैसेजेस बेटा जो आप सेंड कर रहे हो, अगर उनमें लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है, मतलब कि अगर उनमें ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि 00 के करीब है, तो उनको फिर हम बेटा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के थ्रू एसएसबी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम उनको कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो ये जो जीरो के करीब वाला इलाका है, ये उस मैसेज सिग्नल को खराब कर देगा। समझ आ गई? यस सर। जी सर। तो बेटा ये वही लाग्रान वाला प्रॉब्लम है। लाग्रान ने जो कहा था ना हिल्बर्ट को कि एब्रप्ट चेंजेस वाले सिग्नल आप नहीं बना सकते, जिसपे उसने फोरियर का वो पेपर रिजेक्ट कर दिया था। तो ये वही प्रॉब्लम है बेटा कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म रिक्वायर एब्रप्ट फेज शिफ्ट ऑफ पाई एट जीरो फ्रीक्वेंसी, यानी कि जीरो पे पाई का शिफ्ट चाहिए। पाई का मतलब 180 का। ये देखिए 180 का शिफ्ट है ना, ये पॉसिबल नहीं होता बेटा हमारे लिए अचीव करना। तो इसलिए फिर, और ये नीचे थर्ड बुलेट में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द सिग्नल हैज लो और नियर टू जीरो फ्रीक्वेंसी, जो जीरो के करीब करीब फ्रीक्वेंसी होती है उनको तो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर सकते यूजिंग द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो बेटा ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आसान नहीं होता। दूसरा बेटा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को जब भी इंप्लीमेंट किया जाता है ना, जब आप मैटलैब पे तो चलो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को आप बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर ही लोगे, मगर बेटा जब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि बेटा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को जब हम फ्रीक्वेंसी की दुनिया में देखें तो बेटा इसमें आता है, इसके फेज शिफ्टर में वर्ड्स आते हैं जे और -j।
और जे और माइनस जे जो है बेटा दे आर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, दे आर इमेजिनरी नंबर, वी कैन जस्ट इमेजिन देम, वी कैन नेवर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट देम, ठीक है। तो इस तरह का कोई सर्किट नहीं होता बेटा, यानी कि इसको हम प्रैक्टिकली फिर हम इसकी सर्किटरी नहीं बना सकते, ये जे और माइनस जे वाली। तो इसलिए इसकी इसकी जो रिस्पॉन्स है ये हमारे लिए बनाना अगेन अजाब बन जाता है when we implement it practically, but yes we implement it in some indirect ways। इसके indirect ways हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को implement करने के practically, तो उस indirect ways के थ्रू हम करते हैं। तो चलो, एक तो इसकी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है, फिर हम इनडायरेक्ट वे से करते हैं। इनडायरेक्ट वे से भी जब करते हैं तो प्रॉब्लम बेटा इस चीज की आ जाती है, ठीक है। तो दो मसले आ जाते हैं इसको इंप्लीमेंट करने में। तो बेटा ये एक लिमिटेशन है एसएसबी की, ठीक है, तो इसलिए ये मसले आ जाते हैं, ठीक है। अब ये बेटा एक दिखाया हुआ है पीएचडी। आई होप कि यू पीपल नो दी पीएचडी पता है ना आपको, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी, ऐसे ही पावर है। स्पेक्ट्रम डेंसिटी, यस सर, यस ईएसडी और पीएसडी। यस, इट इज द प्लॉट ऑफ, जब आप सिग्नल की पावर लेते हो, जब आप सिग्नल की पावर को प्लॉट कर लेते हो वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो उसको बेटा हम पीएचडी कहते हैं। तो पीएचडी ये बताता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की कितनी पावर है, यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा पावरफुल है और कौन सी फ्रीक्वेंसी कम पावरफुल है। तो ये आपकी बुक से ही मैंने प्रिंट स्क्रीन ली है बेटा। ये एक सिग्नल है, बुक वाला कहता है कि फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल है जिसकी पीएचडी ये बनती है। तो कहते हैं इसकी इसकी पीएचडी में ये है कि इसके जीरो के क्रॉस कंटेंट नहीं है। ये देख रहे हैं, जीरो के क्रॉस की जगह खाली है, ठीक है। तो कहता है ऐसे सिग्नल्स को जिनमें जीरो के क्रॉस कोई डाटा ना हो या उनकी फ्रीक्वेंसीज की पावर कम हो, मतलब कम हो, तो उनको फिर जैसे इसका देखें, इसका प्लॉट देखें, जीरो के क्रॉस ना, ये देखें ये खाली जगह रह जाती है। तो कहते हैं ऐसे सिग्नल्स को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, उसकी एसएसबी को हम अचीव कर सकते हैं जिसमें जीरो के क्रॉस कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ना हो, या अगर है तो उसकी पावर कम हो। क्लियर जी? यस सर। जी सर। चलो, तो हेयर वी एंड दी एसएसबी बेटा। एसएसबी को हमने एंड कर दिया है, एसएसबी को हमने अच्छा खासा देख लिया है। एक बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम थी, मगर उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी। उसको अचीव करना इतना आसान नहीं था, प्रैक्टिकली एक चैलेंज है उसको अचीव करना। दूसरा जो बेटा हमने सोल्यूशन पढ़ा था टू मेक द बैंडविड्थ एफिशिएंट, दैट इज द क्वैम, ठीक है, जिसको बेटा बोलते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्वाड्रेचर का मतलब बेटा होता है कि 90 का फेज शिफ्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम होगी जिसमें कोई 90 का फेज शिफ्ट की हम हेल्प लेंगे, ठीक है। क्वैम के बारे में हमने पढ़ा था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द बैंडविड्थ हाफ, यानी कि 2b को b में कन्वर्ट करने के बजाय ऐसे क्यों ना करो कि एक मैसेज के बजाय दो दो मैसेज सिग्नल भेज दो, यानी कि अपर साइड बैंड में एक मैसेज सिग्नल भेज दो, लोअर साइड बैंड में दो दो अगला मैसेज भेज दो, डिफरेंट मैसेज भेज दो। उससे होगा क्या कि एक मैसेज के बजाय आप दो मैसेज भेज लेंगे, तो फिर भी फायदा ये होगा कि आप अपने बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट क्वैम का। तो इसके बुलेट्स में क्या लिखा हुआ है कि क्वैम डज नॉट रिक्वायर एनी शार्प एजेस फिल्टर, यानी कि भाई वो जो आइडियल कंडीशन है कि शार्प कट ऑफ्स हों, शार्प एजेस हों, उस तरह की फिल्टरिंग क्वैम में नहीं चाहिए होती, जो कि अच्छी बात है क्वैम की। तो इसका मतलब ये है कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आसान होगा। क्वैम रिक्वायर्स 2 DSB सिग्नल यूजिंग कैरियर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट क्वाड्रेचर इन फेज। ये बात आ गई ना। क्वैम को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? दो कैरियर्स चाहिए, दो कैरियर्स चाहिए। और उन कैरियर्स की क्या खुसूसियत हो कि उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो, मगर वो क्या हो, उनमें डिफरेंस क्या हो? क्वाड्रेचर इन फेज हो, मतलब उनमें 90 का फेज शिफ्ट हो।
मतलब कि अगर आप एक कॉस जनरेट करोगे तो अगला फिर कौन सा जनरेट हो जाएगा? साइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, होगा सर, साइन हो तो दो कैरियर आपके हो जाएंगे, दो डिफरेंट कैरियर हो जाएंगे, एक कॉस हो जाएगा, वो कैरियर होंगे सेम, उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगी, मगर हाँ उनमें फेज का डिफरेंस आ जाएगा। तो क्वाड्रेचर एंड फेज है, इसलिए इसको नाम भी बेटा क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का दिया गया है। ठीक है, तो फिर जब दो कैरियर आपके पास जनरेट हो जाएंगे बेटा, तो होता क्या है कि हम एक कैरियर पे एक मैसेज को बिठा लेते हैं और दूसरे कैरियर पे दूसरे मैसेज को बिठा लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का? जी सर। तो यस सर। ये है जी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है बेटा, तो लेट्स सी द क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है बेटा कि ये देखिए यहां पे हमने कैरियर जनरेट कर दिया कॉस, ठीक है, कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया m1 मैसेज को। ठीक है, अच्छा इसी कॉस को बेटा हिल्बर्ट से गुजारेंगे तो ये साइन बन जाएगा। ठीक है, और जब इस साइन को फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक और मैसेज से जो कि अब m1 से डिफरेंट है, m2 से। ठीक है, फिर बेटा हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बेटा जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। क्वैन की। अब क्वैन की इक्वेशन में मसला ये है कि बेटा अब हमारे पास दो मैसेज सिग्नल आ गए, एक मैसेज सिग्नल आ गया है m1 का, एक मैसेज सिग्नल आ गया है m2 का। ठीक है, उनमें फर्क क्या है? उनमें फर्क ये है कि भाई उनके बस कैरियर डिफरेंट है, उनके उनके जो फेज शिफ्ट है वो 90 का फेज शिफ्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। the difference which makes is what thing? कौन सी चीज डिफरेंस बना रही है जी? हैं? वो Phase। क्वाड्रेचर। देखो ना यार, देखो मेरी बात सुनो, ये एफ सी है, ठीक है, ये माइनस एफ सी है। क्या आप लोगों के दिमाग में सवाल नहीं आया कि सर m1 ऑफ f यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा ना, यस सर। इसके इधर इसके प्रोडक्ट से, इसके प्रोडक्ट से m1 के कॉस के साथ, ऐसे ही है। ऐसे ही। जी सर। m2 भी तो यही आएगा ना, क्या ख्याल है? इधर ही आएगा सर। क्योंकि m2 भी तो उसी एफसी पे है। तो बेटा सेम है। आपका असल में अब ये देखो ना, जरा सोचो, अगर ये फेज डिफरेंस ना रखते हम तो फिर तो ये मैसेजेस एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते, सब कुछ खराब हो जाता। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो उस Yes, वो sir. खराबी को, उनको हम नहीं चाहते कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप हों, तो हमने एक चीज का डिफरेंस डाल दिया, वो डिफरेंस जो है ना वो उनको ओवरलैप होने से बचाएगा। अब वो डिफरेंस क्या है जी? वो है फेज शिफ्ट। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। यहाँ पे बेटा हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को आप ये कह सकते हो कि ये है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम, मगर यहाँ पे हम थोड़ी सी हेल्प फेज की भी ले रहे हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली कह सकते हो, कह तो नहीं सकते खैर, मगर कह सकते हो कि थोड़ी बहुत हेल्प आप फेज मॉड्यूलेशन की भी ले रहे हो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप बेटा? यस सर। तो जो आप लोगों के जहन में सवाल आना था कि सर ये तो मैसेज सिग्नल एक दूसरे के ऊपर ही बैठ जाएंगे क्योंकि एफसी कॉमन है, तो वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो फेज हेल्प करेगा कि वो उनको एक दूसरे पे ओवरलैप होने से बचाएगा। ठीक है बेटा, तो फिर बेटा जब यहाँ पे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो गया है, ये वाली साइड जो इन्होंने बनाई हुई है ना, ये डी मॉड्यूलेशन की साइड बनाई, ये डी मॉड्यूलेशन है। अच्छा, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डी मॉड्यूलेशन जो होती है ना,
वो खतरनाक है, वो सिंक्रोनियस नेचर की होती है। तो सिंक्रोनियस नेचर की डीमॉड्यूलेशन के लिए आप लोग क्या करते हो कि यू अगेन मल्टीप्लाई दैट सिग्नल विद द कैरियर। सेम कैरियर। यस सर। तो आप उसको बेटा दोबारा कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक सिग्नल बन जाएगा x1, फिर आप उसकी लो पास फिल्टरिंग करोगे उसी तरह और आपको मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। यही कॉस हिल्बर्ट से गुजरेगा, साइन बन जाएगा, तो उसको साइन से करोगे तो ये साइन वाला किसको निकाल देगा, m2 को निकाल देगा। कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस वाला m1 को निकाल देगा, यानी कि कॉस वाला अपने मैसेज सिग्नल को निकाल लेगा, साइन वाला अपने मैसेज सिग्नल को निकाल देगा। ठीक है जी। सर हमारा मैसेज सिग्नल तो जी एक ही सर। था ना, वैसे मैसेज सिग्नल तो एक ही था ना, लेकिन हमने उसको दो कैरियर्स पे बिठा के आगे भेजा, तो अब ये दो, एक मैसेज सिग्नल अब नहीं था दोनों ये। दो का ये क्या हमें क्या बात कर फायदा। रहे हो भाई, सबसे पहले बात ही मैंने ये डिफरेंट की थी। एक मैसेज सिग्नल हरगिज नहीं था। अच्छा सही क्यों जी, हो क्या एक सर, मैसेज समझ आया। सिग्नल था? दो सर। तो थे लो। दो। पहली बात ही हमने ये की है जमशेद, क्या हो गया यार किस जमाने में। तो सर जी कभी कभी डिस्टॉर्शन आ जाती है ना, फिर आवाज मिस हो जाती है। डिफरेंट मैसेजेस हैं जमशेद, वेरी डिफरेंट मैसेजेस। ठीक, फिर तो सही है, फिर तो इसका फायदा है। अभी तुमको नाम दिए गए ना बेटा, M1 ऑफ 2 और M2 ऑफ 2, और नाम डिफरेंट दिए गए हैं टू, ना। सही सेम सही होते तो होगा। नाम एक हम, होता। जी सर सही होगा। ठीक है मेरे भाई। यस सर। तो अच्छा, अगर मैं आप लोग ये क्वेश्चन खुद कर लोगे कि इनकमिंग सिग्नल के साथ जब 2 cos ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा कोई ये बता सकते हैं कि 2 cos को क्यों मल्टीप्लाई किया गया, सिंपल cos को क्यों नहीं? सर 2 cos को इसलिए मल्टीप्लाई किया ना, जब हम उसको साइन से मल्टीप्लाई करेगा ना, वो हो जाएगा 2 cos और 2 साथ में साइन, वो साइन टू अल्फा का फार्मूला बन जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा? सर उससे फायदा ये होगा ना कि साइन टू अल्फा को हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक जगह पे 2 cos स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी जगह पे 2 sin 2 अल्फा बन जाएगा। ये कह रहे हो यार, ऐसे तो नहीं होता। उसके बाद आइडेंटिटी लगा देंगे ना। नहीं जी, बहुत गलत आंसर है, कोई और? कोई और पढ़ा लिखा? क्योंकि ये चीज इवन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दी थी, मगर मसला ये है कि आपकी क्लास में पिछला किसी को याद ही नहीं होता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी एक बच्चे को भी नहीं। पता है किसी को जी? सर उनकी वो जो नहीं थी, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, वो कम हो गया था इस को मल्टीप्लाई करने से। गुड यार। टू को आपको मैसेज असाइनमेंट। सिग्नल हाफ मिल जाता है, तो आप उस हाफ को काउंटर करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो फिर आपको मैसेज सिग्नल पूरा मिलता है। यस सर। जब मैंने असाइनमेंट अभी खोल ली थी ना सर जी। अस्तगफुरुल्लाह, तुमने असाइनमेंट खोली है तब पता लगा? नहीं नहीं सर, मैंने कहा था ये मैंने की है असाइनमेंट अपने खुद ना, कुछ 4-5 घंटे लगा के ना, मैंने कहा सही हो, गलत ना हो जाए किसी वजह से ना। तो अब मुझे तो उसी वक्त ये जैसे असाइनमेंट पकड़ी मुझे याद आ गया। ये मैं कह रहा हूँ, देखिए आप लोग बेटा ये काम कर चुके होते हो मगर आप लोग भूल चुके होते हो, पता नहीं क्या होगा आप लोगों को। तो बड़ी परेशानी है आप लोगों की। ये क्या करते हो आप लोग, इस तरह का बिहेवियर क्यों बना हुआ है यार? नहीं सर जी, वो याद आ गया, मैंने जैसे अभी पेज पकड़ा ही मुझे पता चल गया ये क्यों किया था हमने टू काज, और पहले में सिर्फ काज था। अब जिसने असाइनमेंट खुद की होगी उसको ये याद होना चाहिए था, क्योंकि जब इंसान खुद एक काम करता है ना, एक चीज से जी गुजरता है और उसका हाथ और पाँव हाथ चलता है किसी चीज पे, ठीक यस है, सर। तो वो चीज इंसान से कभी नहीं भूलती।
हाँ, मगर जब खुद ना किया हो ना, कॉपी मारी हो, तो फिर इंसान भूल ही जाता है। यस। तो ये असाइनमेंट खुद करनी चाहिए। चलो, तो खुद तो समझ आ इसीलिए। गई कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, ये यस। कोई ये कोई करके बता देगा कि, या खुद कर लोगे, कि इस इनकमिंग सिग्नल के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये बन जाएगा कोई सर बना 2 बना कोस सकते हैं इक्वेशन? स्केयर ओमेगा सी टी, और साथ में m1 ऑफ टी भी आएगा, प्लस m2 ऑफ टी, 2 कोस ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी टी, फिर कोस पे आइडेंटिटी लग जाएगी। कॉस स्क्वायर खुल जाएगा, वो 1 प्लस कॉस 2 से बन जाएगा, और तो सारी टर्म्स के साथ कॉस कॉस आ जाएगी, एक के साथ कॉस नहीं आएगी, जो कि आइडेंटिटी वाली है, 1 प्लस वाली 1/2 mt उससे बच जाएगा। तो वो जब लो पास फिल्टर से पास होगा तो सारी कॉस वाली टर्म रुक जाएंगी, और आगे सिर्फ मैसेज सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ गई जी? यस सर। तो ये खुद कर लीजिएगा बेटा, आसान सा काम है। ठीक है। सिमिलरली जब टू साइन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, एक में कॉस का स्क्वायर बन जाएगा, एक में साइन का स्क्वायर बन जाएगा, तो जब स्क्वायर को खोलेंगे तो मैसेज सिग्नल निकल आएगा। ठीक है। तो ये आसान सा काम है, प्लीज ये करके देख लीजिएगा। तो दिस इज द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू अबाउट द क्वैम, के क्वैम को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वैम की डीमॉड्यूलेशन, तो डीमॉड्यूलेशन बेटा हमने तकरीबन पढ़ ही ली है, तो उसमें कोई उसको क्या पढ़ें। वही बात है कि डीमॉड्यूलेशन इज ऑफ सिंक्रोनियस नेचर। आई एन क्यू फेज मतलब कि 90 का फेज शिफ्ट ना, इन फेज एंड क्वाड्रेचर इन फेज। ठीक है। आई इन क्यू स्टैंड फॉर इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज, क्वाड्रेचर मीन 90 का फेज शिफ्ट। तो ऑब्वियसली हमें दो फेजेस यूज करनी पड़ती हैं। बोथ मैसेज सिग्नल आर डेली मॉडरेटेड सेपरेटली, ऐसा ही है। वही किया गया है, देखिए इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो ये वही इक्वेशन बन गई जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप खुद कर लें। तो ये इक्वेशंस नीचे आ जाएंगी, जब आप इनको लो पास फिल्टर से पास आउट करोगे तो आपके पास मैसेज सिग्नल रह जाएंगे और बाकी सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर जी? यस। प्रॉब्लम्स आ गई हैं, प्रॉब्लम्स वही, दोनों में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? एसएसबी में वही प्रॉब्लम थी कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल थी। किस चीज़ की? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की। और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी एक प्रॉब्लम आ गई है। कौन सी प्रॉब्लम आ गई है बताएं? किसी को कुछ पता चला क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या प्रॉब्लम आई है? डीमोडुलेशन। हैं? या कोई काम नहीं करता? बताएं जी, क्या प्रॉब्लम आई है? हैं जी? क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम आई है? यार कोई तो बोल दिया करो। जी सही काम हुआ इतना पीछे अभी। सब लोग सोए होते सर हैं। उसकी डीमॉड्यूलेशन मुश्किल है। क्या कैसे मुश्किल है? वही तो पूछ रहा हूँ। सर उसमें साथ में वो भी आ रहा है ना, एक साइन है एक कोज है, तो तो फिल्टर अप्लाई में शायद इशू आता हो। फिल्टर किधर से आ गया उसमें बेटा? यार लगता है आप लोग बेटा कुछ बिल्कुल फॉलो नहीं करते, पिछला वो कुछ भी नहीं पढ़ के आए। साइंक्रोनस सर नेचर, जी जी, कोई बोला? साइंक्रोनस नेचर के भी होते हैं ना, वहाँ पे फेज शिफ्ट भी वो चाहिए होता एग्जैक्टली exactly, शाबाश यार। कोई तो चलो बोला यार, कौन बोला? खतीजा। है। खतीज जी। खतीजा पहले बोला करो ना, मुझे टेंशन होने लग जाती है, इधर कोई बोलता ही नहीं है।
बेटा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है दैट इज इन क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज सिंक्रोनियस नेचर। इसकी जो डीमॉड्यूलेशन थी सिंक्रोनियस नेचर की थी, या सिंक्रोनियस नेचर पे ही तो हमने दूसरी वाली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम को इन्वेंट किया गया था भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी ना इस डीमॉड्यूलेशन स्कीम की कि ये वाला कॉज जो है ये कॉज नहीं रहता, और फिर उस तरह का कॉज जनरेट करना रिसीवर साइड पे इम्पॉसिबल होता है, अगर आप लोगों को याद हो। दिस वॉज द बिग बिग प्रॉब्लम। कॉज में चेंजेस आ जाती हैं भाई रास्ते में से जब गुजरता है। मगर चलें, जब आप लोगों से इतना पूरा बड़ा टॉपिक ही भूल गए हैं तो फिर मैं क्यों उतना दिमाग लगाऊं। आगे चलते हैं जी। नहीं सर, ये याद है, आप डिस्कस किया था कि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी बिल्कुल, वो अंदाज़ा हो गया मुझे आपको कितना याद था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे चलते हैं। तो बेटा अब देखें, दोनों मॉड्यूलेशन स्कीम्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। एसएसबी में भी प्रॉब्लम आ गई है, क्वैम में भी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो मसले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम में, अगर हम उसकी बैंडविड्थ को एफिशिएंट बनाएं, ठीक है। अब तक हम दो मेथड पढ़ चुके हैं और उन दोनों में मसले थे, ठीक है। तो अब एक नया मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि अगेन क्या करेगा, बैंडविड्थ को एफिशिएंट बनाएगा, ठीक है। और वो अब ये वाला जो मेथड आप पढ़ने जा रहे हैं, तो शायद आपके जहन में आ रहा हो कि सर जो भी मेथड पढ़ाते हैं शुरू में तारीफें करते हैं फिर वो बुरा हो जाता है। तो वेस्टिजियल साइड बैंड जो है बेटा, ये यकीनी तौर पे एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये आज भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आती जो कि एसएसबी और क्या कहते हैं क्वैम में आती हैं, ठीक है। तो क्या मसले हैं, मसले थे उसमें वो आप लोगों को पता चल गए। उसका सोल्यूशन जो है बेटा वो है वेस्टिजियल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड वीएसबी। इसको वीएसबी मॉड्यूलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। वीएसबी मॉड्यूलेशन में क्या होता है बेटा कि बैंडविड्थ तो कम हो जाती है, मतलब 2B से कम हो जाती है, मगर 2B को एग्जैक्टली हाफ नहीं करती। एसएसबी क्या कर रहा था, एसएसबी 2B बैंडविड्थ को बी में कन्वर्ट कर रहा था, ऐसा ही है। या ये भी आप लोगों को ये भी भूल गए, ये भी नहीं पता। चलो जिनको पता है वो सुन लीजिए। एसएसबी क्या कर रहा था, वो जी 2B को बी में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब बैंडविड्थ को हाफ कर रहा था, ठीक है। ये जो है बेटा वीएसबी मॉड्यूलेशन स्कीम जो होती है, ये क्या करेगी कि ये 2B से तो कम कर देगी, ठीक है। 2B से तो कम कर देगी, काफ़ी कम कर देगी, मगर मगर बी से ज़्यादा होगी। इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ होती है, ठीक है। मगर हम कहते हैं कि चलो इसकी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आसान है, तो इसलिए चलो कुछ बैंड में तो कम की ना, इसलिए बेटा हम लोग वेस्टिजियल साइड बैंड पे खुश रहते हैं, ठीक है। तो ये वही बात लिखी हुई है बेटा कि वी एस बी आर रिलेटिवली ईजी टू जनरेट, आर ईजी टू जनरेट, ठीक है, बट एट द कॉस्ट ऑफ 20% 25% मोर बैंडविड्थ देन दी देन दी एसएसबी सिग्नल। 25% तकरीबन ज़्यादा बैंडविड्थ ले लेता है एसएसबी से। तो मतलब है कि बी में 25% ज़्यादा बैंडविड्थ डाल दो, ठीक है, तो ये बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कंपेयर टू एसएसबी। मगर इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है बेटा कि ये क्या करता है, इसकी बैंड इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान काम। समझ आ गई है जी। यस सर। जी सर।
अब वीएसबी को अगर मैं बहुत आसान करके बयान करूं ना वीएसबी को, तो वीएसबी कोई बला नहीं है। वीएसबी कैसी इंप्लीमेंटेशन है बेटा, बस वीएसबी में वीएसबी को इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग दी नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर। नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर जो को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हैं उनके थ्रू वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन स्कीम को अचीव किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एसएसबी की तरह है। एसएसबी में क्या था, आइडियल बैंड पास फिल्टर यूज किए जाते थे। वीएसबी में क्या है, नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर यूज किए जाएंगे, बस यही फर्क है बेटा। तो ये वही बात लिखी हुई है कि इन वीएसबी इंस्टेड ऑफ शार्प कट ऑफ, मतलब शार्प कट ऑफ मीन आइडियल बैंड पास फिल्टर। ठीक है, अ ग्रेजुअल कट ऑफ स्कीम इज एवॉल्यूटिव। तो ग्रेजुअल कट ऑफ स्कीम से मुराद क्या हुआ, मुराद क्या हुआ बेटा, नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर। ठीक है, आसान अल्फाज में, एक लेमैन के अल्फाज में, वेस्टिजियल साइड बैंड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एसएसबी की तरह है। सिर्फ एक ही फर्क है, एसएसबी में शुरू में हमने आइडियल बैंड पास फिल्टर यूज किए थे, वीएसबी में हम क्या करेंगे, नॉन आइडियल बैंड पास नॉट फिल्टर यूज करेंगे। तो इसलिए इसका आखिरी बुलेट यही है कि वी यूज नॉन आइडियल फिल्टर, which is the strong point of the vestigial sideband modulation scheme। ठीक है जी। सर और जी इसमें सर 25% ज्यादा बैंडविड्थ डालेंगे इसमें वीएसबी में। हाँ, ये बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, ऑब्वियसली करेगा ज़्यादा बैंडविड्थ। जब नॉन आइडियल फिल्टर यूज़ करोगे तो बैंडविड्थ तो वो ज़्यादा लेगा ना। अभी आगे ओके जाके देखते हैं जब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, सही है। तो ये बेटा हम आ गए हैं एक स्लाइड पे जिसमें कंपैरिजन दिखाया गया है एसएसबी और वीएसबी में। बहुत ही प्यारी स्लाइड है, इससे अंदाज़ा हो जाता है काफ़ी कि क्या फ़र्क है इन दोनों मॉड्यूलेशन स्कीम में। तो बेटा अगर आप देखें तो ये फर्ज करो कि ये एक मैसेज सिग्नल है एम ऑफ एफ। ठीक है, तो आफ्टर मॉड्यूलेशन ये चीज़ बन जाएगी, डीएसबी बन जाएगी। अब हमारा मकसद हयात क्या है कि हम इस डीएसबी को आधा कर दें, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड को आधा आधा कर दें, क्योंकि दोनों में सेम मैसेज है। हमारी बैंडविड्थ ज़ाया हो रही है। इसकी बैंडविड्थ थी 2B, एसएसबी में इसकी बैंडविड्थ बन गई कितनी बेटा, बी, सिर्फ बी बी, बी। सिर्फ बी। बी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें बी तो और वीएसबी में बेटा 7। हम क्या करते हैं, अब बेटा गौर से देखो कि एसएसबी में क्या हुआ कि आइडियल बैंड पास फिल्टर यूज करके ये बिल्कुल सीधा कट लग गया। देख रहे हैं ना, बिल्कुल सीधा कट यस, लग गया, बिल्कुल 90 डिग्री का। यस बिल्कुल ऐसे ही, अब यस ये जो चीज़ बेटा इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, ये बस सिर्फ किताबी कहानी है। है। यस सर। वीएसबी में देखिए बेटा, जब नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर यूज किए गए जिसका रिस्पॉन्स इस रेड में बना हुआ है, ये देख रहे हो, यू करके यस सर आया, वो, यस सीधा सर नीचे वो गिरने के बजाय किधर चला गया, थोड़ा सा रोल ऑफ कर गया। ठीक है, तो स्लाइड फिर बन क्या गई। होगा बेटा कि आपका ये देखें थोड़ा सा ये मैसेज सिग्नल जो है थोड़ा सा इस दूसरे बैंड का हिस्सा भी आ जाएगा। देख रहे हो, ये थोड़ा सा दूसरे बैंड का हिस्सा भी आ गया, ये वाला देख रहे हो कि नहीं देख रहे, जो जी कि यस सर सर। 90 जी आ सर। गया 90 थोड़ा के, सा। तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा आ जाता है ना बेटा, ये उस नॉन आइडियल फिल्टर की वजह से आता है, उसके रिस्पॉन्स की वजह से आता है, जिसका रोल ऑफ आ रहा होता है। ठीक है, तो बेटा इस वाले इस जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं वेस्टिज। और वेस्टिज का बेटा अंग्रेजी में मतलब होता है कचरा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला जो पोर्शन है अपर साइड बैंड के लिए ये पोर्शन कचरा है, क्योंकि इजाफी आ रहा है ना, इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसा है कि नहीं है। जी सर यस इसमें फिर सर नॉइज और डिस्टॉर्शन आएगी। तो यही इस कचरे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर हम इस मॉड्यूलेशन स्कीम को फिर भी प्रेफर करते हैं
इसमें साथ में एक्स्ट्रा चीज भी आ रही है जो कि नहीं चाहिए हमें, मगर हम इसको फिर भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। तभी बेटा इसको ये नाम भी वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन दिया गया है, क्योंकि इसमें साइड पे जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है इसको वो नाम दे देते हैं वेस्टिज का, मतलब कि दिस इज कंप्लीटली वेस्ट थिंग, दिस इज नॉट इन यूज। तो अब देखिए बेटा, इस एसएसबी की बैंडविड्थ और इसकी बैंडविड्थ में फर्क देखें तो इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है ना, यस सर जी ज्यादा है। बी से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो जी सर। इसलिए यस सर। यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये 25% तकरीबन ज़्यादा बैंडविड्थ ले लेता है एसएसबी से। और उसकी रीज़न क्या है कि भाई, क्योंकि इसमें जो फिल्टर यूज़ किए गए हैं उसमें ग्रेजुअल कट ऑफ है इंस्टेड ऑफ दी शार्प कट ऑफ। अब वो ग्रेजुअल कट ऑफ ये एक एग्जांपल के तौर पे बने हुए, ये देखिए रेड आया तो नीचे होने के बजाय क्या हो रहा है, बल्कि वो थोड़ा सा ग्रेजुअल फॉल आ रहा है। तो उन नॉन आइडियल फिल्टर्स को बेटा, उन नॉन आइडियल फिल्टर्स को जिसको वीएसबी में अचीव करने के लिए यूज होते हैं, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं एच आई ऑफ एफ का। ठीक है जी, समझ आ गई? यस सर। किसी का कोई सवाल? मैं आगे चलूं? सर इस सवाल एक छोटा सा वैसे है, पता नहीं अब सही है कि नहीं सर जी। सर ये देखें, अब इसकी बैंडविड्थ तो ज़्यादा हो गई है और वो 90 डिग्री का कट भी नहीं है और वो रोल ऑफ कर रहा, मतलब कि ड्यू टू नॉन आइडियल फिल्टर की वजह से। लेकिन जी जी। अब हम उसको कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास बैंडविड्थ ज़्यादा आई है, जो जो आई ये चीज़, ये हमारे पास कचरा ही है। तो सर जब ये कचरा ही है तो फिर हम वो 90 वाला ही यूज़ कर लेते हैं। यार खुदा के बंदे, कौन जवाब देगा जमशेद को? एनीवन हु वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड जमशेद? सर पता है, वैसे मुझे ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, ये कचरा ही है क्योंकि सर जी ये सब। इंफॉर्मेशन तो दोनों में सेम होगी ना, तो नेगेटिव साइड में भी यही आएगा जिस तरह इसमें है सर। खैर ये तो बिल्कुल जवाब नहीं है, जमशेद का सवाल कुछ और था। जमशेद को कोई जवाब देगा? सर क्वेश्चन जमशेद ने आगे ये से पूछा क्वेश्चन सर नहीं कि सुना मैंने। ये जमशेद को किसी ने सुना ही नहीं। सर वो नेट प्रॉब्लम उस टाइम आ गई थी। जमशेद सवाल दोबारा रिपीट करो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो एसएसबी है उसमें हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो हाफ हो जाती है, और जो हमारे पास वीएसबी है उसमें हमारे पास बैंडविड्थ जो है वो 25% ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसएसबी। अब जब हमारे पास वहाँ पे एसएसबी में आ जाता है हमारे पास 90 का कट ऑफ, जो कि इम्पॉसिबल होता है प्रैक्टिकली। लेकिन जो वीएसबी है इसमें नॉन आइडियल फिल्टर की वजह से वो हमारे पास रोल ऑफ सा बन जाता है, स्लाइड सी बन जाती है, वो जिस पे बच्चे झूठे लेते हैं ना, वो वाली। तो अब ये आपने बताया हमें कि ये जो ज़्यादा बैंडविड्थ आई है इसकी, ये इसमें जो सिग्नल है वो कचरा ही है। तो मैं ये कह रहा था, जब ये कचरा ही बन गया तो फिर हम इस पे वीएसबी में जाते ही ना हम एसएसबी ही कोई यूज़ कर लेते। जमशेद मैं भाई आपको एसएसबी को अचीव करना जो है ना इम्पॉसिबल है। उसमें जिस तरह वो शार्प कट ऑफ चाहिए होते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लंगराज साहब ने कहा था कि वो शार्प नहीं होते बल्कि वो थोड़े से टिल्ड होते हैं, कर्व सी बन रही होती है। इसलिए फिर हमें ये वो तो एक्सेप्ट कर। सही है, लेकिन अब इसमें जो बैंडविड्थ ज्यादा हुई है उसका भी तो हमें फायदा नहीं हो रहा ना। लेकिन यहाँ वहाँ वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। एक चीज़ इम्पॉसिबल हो अचीव करना और दूसरी पॉसिबल है लेकिन थोड़े से उसमें इश्यूज हैं, तो फिर दोनों में से कौन सी प्रिफरेबल होगी? सोचे ना जरा। गुड। ठीक, सोचते हैं इस पे। गुड वन यार, शाबाश। थैंक यू। गुड। तो आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, बल्कि जमशेद ने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया था, मगर ये फिर भी पता नहीं जवाब हमसे ही मांग रहा था। खुद ही इसने बोल दिया था कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब फिर खुद ही कहता है कि ये क्यों नहीं करते। शुरू में खुद कहता है कि इम्पॉसिबल है, और फिर 30 सेकंड बाद कहता है कि ये क्यों नहीं करते। सर भूल गया होगा। तो जमशेद थोड़ा नहीं सा भूला नहीं सर। शायद नाश्ता नहीं किया इसने। नहीं जमशेद नाश्ता किया, लेकिन सर जी वो मैं देख रहा ये कचरा हो जाता ना, इसलिए मैं बार बार सर सोच वो रहा था आज ये क्यों। गजनी बन गया होगा थोड़ी देर बाद। तो मेरे भाई जब एक काम हो ही नहीं सकता तो कैसे करें? खुद तो कह रहे हो कि इम्पॉसिबल है। यस सर। चलो खुद सर, ही कह रहे हो, समझ आ गई अब बाकियों को खुद ही कह रहे हो नहीं सकता, फिर खुद ही कह रहे हो सर वो क्यों नहीं करते। यार कैसे करें, वो तो हो ही नहीं सकता ना।
जी अगर वो सर, हो सकता होता तो हमें जरूरत क्या थी वीएसबी में आने के लिए? समझ आ गई सर। हम उधर ही स्टॉप मार देते। हमें हिलबर्ट की क्या जरूरत थी? हमें इतनी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं इसकी जरूरत ही क्या थी? अगर यही काम यस, करना था तो 3 वीक से हम यही पढ़ रहे हैं कि बैंडविड्थ को एफिशिएंट बनाओ। वो उसी इसलिए तो कह रहे हैं कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है। चलें जी, और कोई सवाल? नहीं सर जी, यही था। चलें तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा एक बात बताऊं, आपकी खैर बुक तो आप लोग खोलते ही नहीं हो, मगर अगर गलती से बुक खोल भी ली तो वेस्टिजियल साइड बैंड पढ़ लेना। मगर बुक में वेस्टिजियल साइड बैंड थोड़ा मुश्किल तरीके से समझाया गया है, वो शायद आपके ऊपर से गुजर जाए। तो अगर एक बार में ऊपर से गुजर जाए तो कोई मसला नहीं, 2 बार पढ़ लेना। 2 बार से समझना है तो 3 बार पढ़ लेना, ठीक है? इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सेम गोस फॉर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट का भी उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया हुआ है। तो एक बार नहीं समझ आती तो दूसरी बार पढ़ लेना, ठीक है? फिर इंसान को समझ आ ही जाती है। अच्छा जी, जीएसबी के बारे में अब क्या लिखा हुआ है? यार मुझे तो प्रॉब्लम, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझसे ये अंग्रेजियाँ पढ़ी नहीं जाती, एंड आई रियली हेट दीज अंग्रेजियाँ। तो ये खुद ही पढ़ लो यार, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, आप लोग खुद पढ़ लो प्लीज़। सारे बच्चे पढ़ लो, कोई इशू है तो लेट मी नो। सर इसमें वही पुरानी बात लिखी है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जो मैंने तो पढ़ा भी नहीं, कि ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा आ जाता है और मगर हम फिर उम्मीद है उसको कि इसमें वही एक्सेप्ट बातें करते लिखी हैं। होंगी जो कि हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए आगे चलते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाओ डी मॉड्यूलेशन ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड पे, ठीक है? इसकी डी मॉड्यूलेशन कैसे होगी? तो डी मॉड्यूलेशन पे जाने से पहले बेटा वेस्टिजियल साइड बैंड का जो सिग्नल बनता है ना, उसको देख लो कि वो कैसे बनता है। उसकी इक्वेशन यानी कि देख लो, मैथमेटिकली देख लो ना। तो वेस्टिजियल साइड बैंड की जो इक्वेशन बनती है ना मॉड्यूलेटेड यानी कि ट्रांसमीटर साइड पे, वो ये इक्वेशन बनती है। और वो इक्वेशन क्या है कि भाई ये वाले कौन से सिग्नल है बेटा? ये देखें, एम ऑफ एफ प्लस एफ सी, एम ऑफ एफ माइनस एफ सी, कोई बता सकते हैं ये कौन से सिग्नल है? सर ये हमने एम ऑफ एफ को जो है ना इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई किया और ये इम्पल्स जो ये है ना ये कोस की इम्पल्स होगी। ये बेटा ये वाली ये इक्वेशन है ना, ये डीएसबी एच टी वाली है सर इक्वेशन, जी। डीएसबी वाली इक्वेशन है। अगर किसी को डीएसबी याद है तो डीएसबी में क्या करते थे कि बस हम एम ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर लेते थे यस cos। सर उसमें कोस के साथ कैन मल्टीप्लाई किया था ना, तो बस कोस से 2 इम्पल्स बनी थी। तो जब हम इसका तो अ, उन दोनों के ऊपर मैसेज जाके बैठ जाते मैसेज जाके। हाँ, तो जब हम उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लेंगे तो उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स यही बन जाएगा बेटा, एम ऑफ एफ प्लस एफ सी, एम ऑफ एफ माइनस एफ सी, ठीक है? तो ये डीएसबी है। अब इस डीएसबी को वीएसबी में, ये देखें, ये डीएसबी थी ना बेटा, ये वीएसबी था ना। अब इस डीएसबी यस को सर। इस वीएसबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम बेटा इसके साथ
इस DSB के साथ कन्वॉल्व कर दें इस HI ऑफ T को, फिल्टर से ऐसे ही गुजारते हैं ना। फिल्टर क्या होती है, नथिंग बट कन्वोल्यूशन, ऐसे ही है जी। तो यस हम सर। इसको बेटा कन्वॉल्व कर देंगे किसके साथ, ये कन्वॉल्व को मैंने साइन बना दिया है HI of X। HI ऑफ T के साथ। HI ऑफ T क्या चीज है बेटा, वेयर HI ऑफ T इज नॉन आइडियल एच ऑफ टी के साथ बैंड पास फिल्टर, नॉन आइडियल बैंड पास बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर। ठीक है जी, समझ आ गई है बेटा। तो ये मैंने ऊपर टाइम डोमेन में इक्वेशन लिख दी है। टाइम डोमेन में इक्वेशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बुक वाले ने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ से आ रही है। ठीक है बेटा, तो नॉन आइडियल, या मेरी ड्राइंग बहुत पोर है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई है। ठीक है, अब बेटा इसी इक्वेशन की ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो m ऑफ t m ऑफ f बन जाएगा, और वो cos के ऊपर बैठ जाएगा, तो m ऑफ प्लस f प्लस c और f माइनस t बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कन्वोल्यूशन वाला साइन किससे रिप्लेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई से, और ये एच आई ऑफ टी किससे रिप्लेस हो जाएगी, एच आई ऑफ एफ से रिप्लेस हो जाएगी। HIF। F। ठीक है बेटा, अब समझ आ गई है कि कैसे हुआ ये मॉड्यूलेटेड इक्वेशन कैसे बनी। तो ये ऐसे बनी है कि आपने सिंपल DSB की इक्वेशन को कन्वॉल्व कर दिया है बेटा किसके साथ, फिल्टर के रिस्पांस के साथ। कौन से फिल्टर के रिस्पांस के साथ, बैंड पास फिल्टर के नॉन रिस्पांस के आइडियल। साथ, और वो भी नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर के रिस्पांस के साथ। अब क्लियर है बेटा। यस सर। यस सर। अब बेटा हमने इसकी करनी है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन में वो कहता है कि इसकी सिंक्रोनियस डीमॉड्यूलेशन करो। तो जब हम इसकी सिंक्रोनियस डीमॉड्यूलेशन करेंगे बेटा, तो हम इसी VSB को, ठीक है, क्या कर लेंगे, अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, कॉस के साथ। कोई एतराज जी, नो सर। जब इसको कॉस के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में ये VSB वाली इक्वेशन ये चीज बन जाएगी। जी सर, यही बन जाएगी। जो चीज F पे थी वो कहाँ पहुंच जाएगी, FC पे पहुंच जाएगी ना। ठीक है जी, ऐसे ही यस सर। है। तो एक्चुअली अब जरा देखो कि हो क्या रहा है, प्लीज आई नीड योर अटेंशन। ये यहाँ पे सारी VSB F की इक्वेशन थी। अगर ये VSB F की इक्वेशन है, तो VSB F प्लस FC की क्या इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेज पे लिख के बताओ। जो सही बताएगा उसको +5 मिलेंगे। सर, ये क्वेश्चन जरा रिपीट करेंगे एक मिनट? क्यों रिपीट करूं, जमशेद, ये VSB की जी इक्वेशन सर। है, यस सर। ऐसे ही है ना। जी सर। तो VSB F प्लस FC की क्या इक्वेशन बनेगी, F plus F। जो करेगा +5 ही विल गेट +5। जो आपके लास्ट 2 क्विज़ेस हुए उसमें मार्क्स लग जाएंगे। सर ये हो जाएगा m ऑफ f प्लस 2fc हाँ शाबाश, प्लस m ऑफ f माइनस 2fc हो जाएगा ना, नहीं 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 सर, दूसरा जो होगा m ऑफ f सिर्फ रह जाएगा, वेरी गुड, m ऑफ f रह शाबाश, जाएगा, M और of वेरी फिर गुड, h ऑफ f प्लस fc हो जाएगा। वेरी गुड यार, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा, शाबाश। नुमान नोमान, बशीर सर। नोमान ना, जी सर, नुमान बशीर। यस यस सर। सर। आधा सर जी, मैंने भी बताया। आपने कोई नहीं बताया। नहीं सर जी, बताया था। मैं भी नहीं बताया, कहाँ बताया, सर जी, ये मैंने पेपर पे भी सॉल्व कर लिया हुआ है ना। रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, कोई नहीं बताया, मैं भी लगे हुए। सर जी, मैंने पेपर किए, पेपर शो करवाऊं?
नुमान मुझे याद दिलाना, ठीक है। सिमिलरली ओके बेटा, सर। सिमिलरली आप ESB F माइनस FC की इक्वेशन निकाल सकते हो। यस सर जी, वो मैं निकाल दूं? यस निकालें, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। सर जी नहीं। चलो सर जी, 1 नंबर दे दीजिएगा उसका। एक नंबर हाथ है। चलो जमशेद के 1 नंबर लिख सर दो, जी एक आ नंबर जाएगा। लिख दो, 1 नंबर के हमारे बहुत सर कठिन। जी एम सर जी MF आ जाएगा पहले वाला, प्लस MF-2FC आ जाएगा, और गुड, HIF-FC आ जाएगा। गुड यार, मुझे शाबाश। तो चलें सर जी, आप एक सही और कर दें, 2 कर दें। चलो, वो जन्नती, जब आखिरी जन्नती जाएगा ना सर जी जन्नत में, तो वो कहेगा थोड़ा सा एक अच्छा महल मिल जाए ना, उसको और अच्छा दिखाएंगे तो वो कहेगा थोड़ा सा और अच्छा, जमशेद तो को वो प्लस, सही जन्नत में पहुंच जाएगा। ठीक है। बस, तो अब थैंक बेटा यू सर। आप लोगों ने खुद ही इक्वेशन बना ली है इस E ऑफ E की, ठीक है। डायरेक्ट आपने इसमें तो डायरेक्ट लिख दी है ना, आपने बड़ा बड़ा करके भी इक्वेशन बना दी है। अब बेटा करना क्या है, देखिए बहुत मजे की चीज़ है। आई जस्ट नीड योर अटेंशन, आई नीड ऑल ऑफ योर अटेंशन, मुझे सबकी टेंशन चाहिए कि सिंक्रोनियस में बेटा हम करते क्या हैं कि बस अब ये E ऑफ टी की इक्वेशन बन गई ना, इस E ऑफ टी को बेटा अब हम क्या करेंगे, लो पास फिल्टर से पास करेंगे। ऐसे ही है ना, सिंक्रोनियस डीमॉड्यूलेशन में हम ऐसे ही करते हैं ना, पहले कॉस से मल्टीप्लाई कर जी लेते हैं, फिर लो पास फिल्टर करते हैं, ऐसे ही है ना। तो कॉस से हमने मल्टीप्लाई जी कर सर, दिया, ऐसे ही करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पासिंग थ्रू द लो पास फिल्टर। तो बेटा इसी इक्वेशन को ठीक है, अब हम लो पास फिल्टर से ये देखें क्या कर देंगे, टाइम की दुनिया में कन्वॉल्व हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच नॉट ऑफ एफ, ये एच नॉट ऑफ एफ इज व्हाट, एच नॉट ऑफ एस इज नॉन आइडियल, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड नॉन आइडियल लो पास फिल्टर। अब समझ आ रही है बेटा। जी तो जब अब हो क्या रहा है कि ये इस वाली इक्वेशन को जब आपने नॉन आइडियल लो पास फिल्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ऑटोमेटिकली एम ऑफ एफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यस सर, मिलना चाहिए। देखते हैं कि मिलता है भी कि नहीं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलूं? समझ आ गए। ग्रेट। यस सर। देखें बेटा, अब इस इक्वेशन में ठीक है बेटा, इसकी वैल्यूज पुट कर दो, VSB F प्लस FC की वैल्यू पुट कर दो, VSB F माइनस FC की वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दो, मुझे बताओ क्या मिलता है, पुट कर दो प्लीज, खुद पुट करो। आप लोगों ने लिख दी थी ना, आप लोगों ने VSB F प्लस FC की इक्वेशन भी निकाल ली थी, VSB F माइनस FC की इक्वेशन भी निकाल ली थी। उन दोनों को यस सर। ऐड करो और H नॉट ऑफ F से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है? एक मिनट सर बस। सी प्लस एन, यार इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। बस, और क्या मिलता है? 1 मिनट सर जी बस। ऐड ही करना है यार, ये देखो ना, ऐड ही तो करना है इन दोनों को, ये देखो ऐड ही तो करना है।
यस सर। तो क्या इतना मसला क्या है ऐड करने में? हो गया? सर ये इसी तरह आएगा सर जी, एम एफ प्लस टू एफ जी प्लस टू एम ऑफ एफ और एम ऑफ एफ माइनस टू एफ, और उसके बाद ये एच ऑफ टू एफ से मल्टीप्लाई होगा, एच ऑफ एफ से। अच्छा, एच एम ऑफ एफ टू एफ सी प्लस टू एम ऑफ एफ और प्लस एम एफ माइनस टू एफ और सब के साथ ही आ जाएगा। तो आपके पास बेटा कुछ टर्म्स एम ऑफ एफ की बन सर रही जी होंगी, हो गया। ठीक है ना? यस सर, हो गया सर जी। हो गया। कुछ टर्म टू एफ सी की बन रही होंगी। यस सर। तो जब बेटा एफ सी वाली टू एफ सी वाली टर्म तो उड़ा दो ना, क्योंकि लो पास फिल्टर उनको रोक देगा। और एफ ऐसे सी ही और ना, टू। यस सर। टू एफ सी वालों को तो लो पास फिल्टर बिल्कुल ही उड़ा रोक देंगे देगा, तो ऐसा है कि नहीं है? बचेगा टू एम ऑफ एफ। हाँ ना। आखिर में क्या आपके पास ये वाली इक्वेशन नहीं बच जाती, ये वाली? हैं जी? हेलो, यस सर। ये इक्वेशन बच जाती है कि नहीं बच जाती? हैं जी? किसने किया पेज पे या नहीं? सर पेज पे किए मैंने। तो ये बनता है नहीं बनता? सर जी फिर ये कॉमन लेना पड़ेगा सब में से एम ऑफ एफ को पहले। तो ले लो ना, क्या इशू है कॉमन? ठीक होगा सर जी, फिर यही बन जाएगा सर जी। सबके साथ एम ऑफ एफ है ना? यस सर, सब के साथ ही है। यस सर, यही बन रहा यही यही बनना है ना बन गया नतीजा? सर। यस सर। है। यस सर, यही बन रहा है। तो व्हेन यू पुट द, जब आप उसमें इक्वेशन में पुट करते हो ये सर तो बन बेटा गया ये। आपके पास इक्वेशन ये बन जाती है, ठीक है? अब आपके पास आउटपुट पे, यानी कि जब आपने लो पास फिल्टर से भी पास कर दिया, तो आपके पास आउटपुट पे वाई नॉट वाई एफ पे विच इज द आउटपुट, आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एम ऑफ एफ इंटू एच आई ऑफ एफ प्लस एफ सी प्लस एच आई ऑफ एफ माइनस एफ सी इंटू एच नॉट ऑफ एफ। अब इतनी गंभीर सी इक्वेशन आपको, यानी कि सादा एम ऑफ एफ नहीं मिल रहा, आपको पास क्या मिल रहे हैं? आपके पास लो पास फिल्टर के और हाई पास फिल्टर के रिस्पॉन्सेज भी साथ में मिल रही हैं, ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही सर। एक्चुअली बेटा इसका कहने का मतलब क्या है? अब आपके बुक वाले ने क्या कह दिया, देखिए जरा, उसने बड़ी खूबसूरत सी बात कर दी है। वो कहता है कि इफ एच नॉट ऑफ एफ बिकम इक्वल टू वन बटा दिस, लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा? एक बटा हाई फिल्टर का रिस्पॉन्स ना। इफ दिस लो पास फिल्टर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक बटा दिस, जो कि हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है, तो इस एच नॉट ऑफ एफ की जगह जब आप ये पुट कर दोगे एक बटा एच ऑफ आई प्लस एफ सी, एच आई एफ माइनस एफ सी, तो क्या ये एक दूसरे से काट नहीं जाएंगे? काट जाएंगे कि नहीं?
यस सर, वो जब उसमें यस सर, 1 एच नॉट बचेगा एफ की फिर। वैल्यू पुट तो करेंगे पीछे तो क्या क्या बच जाएगा? 1 सिर्फ एम ऑफ एफ रह जाएगा ना, 1 बचेगा सिर्फ एम ऑफ एफ रह जी सर, जाएगा। ये काट जाएगा सिर्फ हम। तो यू गेट नथिंग बट एम मैसेज। ऑफ ठीक है। अब बेटा ये बुक Yes, वाले का sir. कहने से क्या मुराद है? बुक वाले एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ऑब्वियसली वो लो पास फिल्टर हैं, वो हाई पास फिल्टर हैं, उनका रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, इसलिए इसने एक बटा की फॉर्म में लिख दिया। मगर बेटा वो अब कहना क्या चाहता है, वो नीचे ये देखिए नीचे क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ये चीज़ तब एम ऑफ एफ के बराबर होगी जब, प्लीज़ उसकी बात गौर से सुने, एच आई एफ प्लस एफ सी प्लस एच आई एफ माइनस एफ सी इज इक्वल टू 1। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा है बेटा? है ये 1 कब बनेंगे? अब गौर से देखो मेरी बात, प्लीज अब गौर से सुनना। ये क्या था बेटा? ये कौन सा रिस्पॉन्स था? एच आई ऑफ एफ था। ये रेड में जो बने हुए हैं एच आई ऑफ एफ थे ने। जी सर। यस सर। यस सर, फिल्टर थे ये। इस एच आई ऑफ एफ में बेटा जब मैं प्लस एफ सी लिख दूं तो ये कहां पे चला जाएगा? इस वाले रिस्पॉन्स में, ये Yes, राइट sir. हैंड साइड वाला। इफ आई मेक इट एच आई एफ प्लस एफ सी तो क्या बन जाएगा बेटा? कहां पे शिफ्ट होगा, कोई बताएगा? एच आई ऑफ एफ है ना, इस एच आई ऑफ एफ को अगर मैं एच आई ऑफ एफ प्लस एफ सी कर दूं तो कहां, कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? एफ सी बताओ पर। ना, है कहां शिफ्ट हो FC जाएगा? पर। जी जी FC पर। नो, एफसी पे तो ऑलरेडी है ना बेटा, एफसी पे तो पड़ा हुआ है ना, ये एफसी पे पड़ा हुआ है ना, एफ प्लस एफ सी पे जाएगा ना सर? एफसी पे पड़ा हुआ है एच आई ऑफ एफ। इसमें आपने अब एफसी ऐड कर दिया तो अब कहां पे चला जाएगा? एफ प्लस एफ सी पे चला जाएगा। तो कहां शिफ्ट हो जाएगा? टू राइट FC। साइड पे सर, ये वाला राइट साइड पे जाएगा। तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, आर यू श्योर? सर ये वाला जो है हाँ हाँ, हमारे सॉरी पास। सॉरी सॉरी, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। यस ये और मजीद उधर शिफ्ट हो जाएगा ना। यस सॉरी, सर। इसमें से एफ सी माइनस कर दूं, अब कहां पे चला तो जाएगा? फिर ये लेफ्ट साइड पे जाएगा लेफ्ट बेटा लेफ्ट ये लेफ्ट जीरो पे साइड आ में। जाएगा ना, इधर करके हाँ, आ लेफ्ट पे जाएगा ना, जाएगा। ये यूं हो जाएगा ना। 0 से स्टार्ट हो। यस सर, ऐसे और हो ये जाएगा। भी बेटा एच आई ऑफ एफ है। ठीक है, इस एच आई ऑफ एफ में अगर मैं एफ सी ऐड कर दूं तो ये कहां चला जाएगा? ये माइनस एफ सी था, इसमें एफ सी ऐड कर दूं तो ये कहां चला जाएगा बेटा? राइट साइड। एफ सी पे पड़ा था, आपने एफ सी माइनस कर दी तो ये कहां चला जाएगा? अगेन ये भी जीरो पे आ जाएगा ना बेटा। यस सर। तो होता क्या यस है बेटा कि जब आप इसमें एफ सी और माइनस एफ सी यूँ ऐड कर लोगे तो ये दोनों ज़ीरो की तरफ आ जाएंगे। और बुक वाला कहता है कि जब हम इन दोनों रिस्पॉन्सेस को एच आई ऑफ एफ प्लस एफ सी और एच आई ऑफ एफ माइनस एफ सी को ऐड कर लें तो इन दोनों को बेटा ऐड करके हमें यूँ 1 मिलना चाहिए। अगर हमें 1 मिला तो तब ही वी एस बी अचीव होगी। अगर इन दोनों को ऐड करने से 1 नहीं मिला तो वी एस बी अचीव नहीं होगी। यही बात वो ये कह रहा है कि व्हेन वी ऐड देम, ऐड कौन सी चीजों को करो? एच आई एफ प्लस एफ सी प्लस एच आई एफ माइनस एफ सी, तो ये किसके बराबर होने चाहिए? 1 के 1 बराबर। के। 1 की। अब बात समझ आई बेटा आपको? यस सर। तो अगर ये 1 के बराबर हो गया, अगर ये 1 के बराबर हो गया तो इधर 1 पुट करो तो 1 बटा 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1। एच नॉट ऑफ एफ भी 1 हो जाएगा ना। यस जी 1 सर। आ गया। तो बेटा यहाँ सारा 1 1 हो जाएगा तो पीछे आपको एम ऑफ एफ मिल जाएगा। अब कहानी क्लियर हुई? यस सर। यस तो सर। ये यस सर। के लिए बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होती है वो मेरी बात हमेशा याद रखना, जो कि इवन आपके बुक में नहीं लिखी हुई, कि जब आप बेटा फिल्टर्स बनाते हो, आप बेटा जब ये बैंड पास फिल्टर बनाते हो, देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये बैंड पास फिल्टर जब बनाते हो नॉन आइडियल वाले, ये वाले, ठीक है, इस बैंड पास फिल्टर को आपका बुक वाला कहता है कि इसमें जब एफ सी और माइनस एफ सी ऐड करो और जब ये जीरो पे आ जाएं
इधर करके आ जाएं, ठीक है बेटा। तो जब कहता है कि इनको ऐड करो तो क्या मिलना चाहिए, इन दोनों को ऐड करो तो क्या One. मिलना चाहिए, वन कंप्लीट वन मिलना One. चाहिए, कंप्लीट वन मिलना चाहिए। ये कंडीशन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर वीएसबी। अगर आपके फिल्टर ऐड होके वन नहीं देंगे, इन दोनों की एडिशन वन नहीं होगी, तो आपकी वीएसबी अचीव नहीं होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. There is the one basic condition to achieve the VSB. There is only one basic condition to achieve the VSB, and that condition is that when you shift the responses of the non-ideal band pass filter towards zero, and when you add them, you should get one. You should get one. अगर वन नहीं मिला तो मतलब है कि आपको बेटा फिर M of F नहीं मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात? Yes, sir. देखिए ना, वन मिलना भी चाहिए। देखिए बेटा, अगर इसको हम देखें, इधर इसकी वैल्यू क्या होगी, शायद इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, यानी कि ये 0.2 होगी तो ये 0.8 होगी, ऐसे ही है ना। तो 0.2 प्लस 0.8 1, समझ रहे हो? वन इधर 0.3 Yes, होगी तो इधर 0.7 होगी, तो 0.3 प्लस 0.7 दोबारा 1, इधर पॉइंट One. बढ़ती जा रही है ना, 0.4 होगी तो 0.6 होगी, उधर इधर 6, बढ़ती जा रही है, 5, उधर कम 5. होती जा रही है, तो ये ऐड होगी तो Yes, 1। sir. इस तरह करके बेटा जब इन दोनों लाइनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस 1 मिल जाता है। सही है जी, क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीएसबी बेटा, कि जब आप नॉन आइडियल लो पास फिल्टर और नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर यूज करोगे और उनके रिस्पॉन्स यूं जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, रोल ऑफ आएंगे, और जब आप उन रोल ऑफ्स को ऐड करोगे तो वो रोल्स ऑफ ऐसे होने चाहिए कि उनको ऐड करके 1 मिलना चाहिए, स्टेट 1 मिलना चाहिए। जब 1 मिलेगा तो तब ही कंडीशन अचीव होगी वीएसबी की। नाउ क्लियर बेटा, ये सारे मामला क्लियर आ गए हैं कि ये 1 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, ये क्यों 1 बन जाता है, ये क्लियर हो गया आपके पास सारा? जी सर। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. yes, sir. आई होप बेटा आई हैव जस्टिफाइड। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आई होप आई हैव डिलीवर्ड। और आपकी बुक में बहुत मुश्किल करके समझाया है, आपकी ज़िंदगी हिसाब कर देगा। मगर अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि पढ़ लीजिएगा प्लीज़, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर आ जाएगा। यही बातें लिखी हुई हैं जो हमने आज की हैं, मगर मुख्तलिफ अंदाज से लिखी गई हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये शिफ्टिंग की बात समझ आ गई है ना बेटा, HIF को शिफ्ट करना? Yes, sir. जी सर, आगे समझ। हाँ, यहाँ रखिएगा, यहाँ पे जो जी हमने सर। रिस्पॉन्स के यूज किए थे ना, HI ऑफ F थे, F प्लस FC F माइनस FC नहीं थे, क्योंकि बैंड पास फिल्टर यूज कर रहे हैं ना, बैंड पास फिल्टर FC उसी पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप करते हो। फिर हम इसको कंडीशन लगा दी कि अगर हम इसको शिफ्ट कर लें और उनका इक्वलेंट 1 बने, जो कि ई बुक वाला कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, तो तब ये VSB अचीव हो जाएगी और हमारे पास M ऑफ F रह जाएगा। एनी क्वेश्चन जी? क्लियर? Yes, sir. चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। तो ये बेटा अब उसके वो बन गए हैं, ब्लॉक डायग्राम्स बन गई हैं। ब्लॉक डायग्राम्स में क्या है, वही काम है कि इसको HI ऑफ F लिखा हुआ है। अच्छा, HI ऑफ F लिखा हुआ है, HI ऑफ F मीन नॉन आइडियल बैंड पास फिल्टर, ठीक है। और डीमॉड्यूलेशन की साइड पे H नॉट ऑफ F लिखा हुआ है, विच अगेन मीन नॉन आइडियल लो पास फिल्टर, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको VSB की मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों समझ आ गई होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर बेटा, और एंड आई होप कि यू हैव, आपको एक ही चीज़ की समझ आ गई है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, पता नहीं समझ आई है कि नहीं, मगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सर ये बुक में डिफरेंट है? बिल्कुल यही है मेरे भाई, क्यों डिफरेंट होगा, खुदा का नाम लो, डिफरेंट क्यों होगा?
मैंने आपको कितनी बार बोला है कि डिजिटल कम्युनिकेशन के कोर्स में मैं बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, स्ट्रिक्टली बुक को फॉलो करता हूँ, बुक की एक एक लाइन को फॉलो करता हूँ, मैं बुक से हिलता भी नहीं हूँ। बीपी लाठी की बुक इतनी अच्छी बुक है, इतनी परफेक्ट बुक है कि आपको किसी दूसरे बुक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक ऑफ इंजीनियरिंग, सबसे प्यारी बुक है। ठीक है जी। तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि इस बुक को इस टॉपिक को बुक से पढ़ लीजिएगा। हियर वी एंड आवर लेक्चर बेटा, तकरीबन हमारा टाइम हो गया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है जी। यस सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है टीचर, सर। इंशाल्लाह। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह आज क्विज नहीं हुआ। अजानी अबला के कड़म कसम पख्ती है टीपी को जवाब न रखिए दार 10 उसको।